हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर 25 किग्रा के एक पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है। उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लेते हैं कि हमारी धरती है कुछ इस तरीके से। ये हमारी प्यारी धरती है। मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान me है और इसका त्रिज्या re है। इसके सतह पे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m0 है। यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से इसको मिला देते हैं, तो जो m0 द्रव्यमान है उसके ऊपर पृथ्वी केंद्र की तरफ बल लगाती है, जिसे F बोला जाता है। इस F का मान लिखेंगे हाँ यहाँ पे हम G me m0 भागे re का वर्ग। और किसी भी बिंदु पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है G अथवा जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसका परिभाषा इस तरीके से दिया जाता है कि उस बिंदु पर अगर हम एक द्रव्यमान रखते हैं इकाई द्रव्यमान का, तो उस पर कितना बल लगेगा। अर्थात यहां पे अगर हम G का मान लिखना चाहें तो वो हो जाएगा F भागे m0 के, अर्थात इकाई द्रव्यमान पे पृथ्वी के सतह पे यहाँ पे जहां पे कोई एक द्रव्यमान रखा हुआ है उस पे बल। तो यहाँ पे जो G का मान आएगा वो आएगा GME भागे re का वर्ग। यही हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अगर हम F को अब लिखना चाहें तो F का मान लिखा जाएगा F बराबर m0 G के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर एक 25 किलोग्राम अर्थात m0 का मान हम यहाँ पे 25 केजी ले लेते हैं, रखा हुआ है। बोला जा रहा है उसके ऊपर जो बल है गुरुत्वीय वो है 250 न्यूटन। तो वहां पे हमें क्या करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता G है और वहां पे हम m0 द्रव्यमान रख देते हैं तो उसके ऊपर m0 G बल लगने लगता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान आ जाएगा F भागे m0। F का मान है 250 भागे द्रव्यमान 25 है, तो ये आ जाएगा 10 और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।